नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पेपर प्रथम दूसरी कालांश भारत में तुर्की शासन की स्थापना, दूसरा टॉपिक चल रहा था अपना दूसरा चैप्टर की आज लास्ट कालांश रहेगी तुर्की शासन की स्थापना कालांश 5th। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना के कारणों का अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें राजनीतिक कारण, सैनिक कारण अपन ने देख लिए थे, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का अध्ययन अपन इस कालांश में करेंगे। तो तुर्कों की सफलता के कारण, तीसरा सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण देखा, सैनिक कारण देखा, सामाजिक कारणों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक कारण, संकीर्ण सामाजिक भावना। तो जो मध्यकालीन भारतीय समाज था अनेक जातियों में विभक्त था, तो उस समय जो शासन करने व युद्ध करने का जो सर्वाधिकार था वो राजपूतों के पास था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो डिवाइडेशन था, क्षत्रिय युद्ध कार्य के लिए जाने जाते थे, तो युद्ध करने का सर्वाधिकार राजपूतों का ही था और अन्य जातियों को युद्ध के लिए अयोग्य माना जाता था। तो इस कारण युद्ध के समय अन्य जातियाँ उदास रहती थी, मतलब नर्वस या न्यूट्रल रहती थी। जो विजित होता था उसको वे आसानी से अपना राजा स्वीकार कर लेते थे। तो यहाँ इतिहासकार निजामी के मतानुसार भारतीय पराजय का मुख्य कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और अन्यायपूर्ण जाति भेद थे, जिन्होंने उनके संपूर्ण सैनिक संगठन को आरक्षित और दुर्बल बना दिया था। जाति भेद और बंधनों ने सामाजिक और राजनीतिक एकता की भावना को भी नष्ट कर दिया था। तो जातियाँ बंटी हुई थी, समाज बंटा हुआ था, तो उस बंटवारे का प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक एकता पर भी देखने को मिला। तो संकीर्ण सामाजिक भावना सामाजिक कारक के रूप में मानी जाती है तुर्कों की सफलता या राजपूतों की असफलता के कारण। नेक्स्ट, अंधविश्वास और भाग्यवादिता। तो जो भारतीय राजा थे अंधविश्वास और भाग्य में विश्वास रखकर युद्ध लड़ते थे, और यदि उनकी पराजय हो जाती थी तो वे अपने भाग्य को ही कोसते थे। और जबकि जो तुर्क सेनापति थे वो सुल्तान अल्लाह के नाम पर जोश के साथ युद्ध करते थे, उनका भाग्य में विश्वास कम था, अल्लाह उनको कभी भी पराजित नहीं होने देगा, यह उनकी मान्यता थी, आस्था थी। तो जो अंधविश्वास भाग्यवादिता थी भारतीय शासकों की, वो भी कहीं ना कहीं उनके हार का कारण बनी। राजपूत शासकों की विलासिता नीति थी। शांतिकाल में जो राजपूत लोग शराब पीने और विलासी जीवन में विश्वास रखते थे, तो इस कारण जो शासन कार्यों की उपेक्षा होती थी, जो कुशलता होनी चाहिए प्रशासनिक क्षेत्र में वो नहीं हो पाती थी। और जब आक्रमण होता था तब भी वो इसी प्रवृत्ति के कारण आलस्यपूर्ण नीति अपनाते थे और परिणाम स्वरूप उनकी पराजय हो जाती थी। और जैसे मोहम्मद गोरी, राजपूतों ने ये नहीं समझ रखा था कि पहले युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी तुरंत अगले साल आक्रमण कर देगा। और मोहम्मद गोरी कितनी मतलब हार के बावजूद भी उसने जस्ट अगले साल आक्रमण की नीति अपने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। तुर्क आक्रमणकारियों के पास कुशल सैनिक भी थे। तुर्क आक्रमणकारियों भारत की धन संपदा प्राप्त करने का लक्ष्य भी था, तो अतः मध्य एशिया से वो लड़ाकू और युद्ध प्रिय लोग सेना में भर्ती हो जाते थे, और इसलिए तुर्क आक्रमणकारी के पास एक अच्छी शक्तिशाली सेना बन गई थी जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करती थी। तो सामाजिक कारणों में संकीर्ण सामाजिक भावना, यहाँ के शासकों का अंधविश्वास, भाग्यवादिता, राजपूत शासकों की जो विलासिता नीति थी, तुर्क आक्रमणवासियों के कुशल सैनिक नेतृत्व थे। नेक्स्ट, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आक्रमणकारियों का यानी जो तुर्कों का धार्मिक उत्साह था। जो तुर्क सुल्तान थे, तुर्क सुल्तानों ने अपने योद्धाओं में जोश दिलाने के लिए युद्ध को सदैव जिहाद समझकर लड़ने के लिए प्रेरित किया था। जैसे अपन देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का जो सोमनाथ आक्रमण था 1025 में, सोमनाथ आक्रमण को उसने खूब लूटा, बुत सिकन मूर्ति भंजक की उपाधि जो उसके द्वारा स्वीकार की गई, जिहाद का जो नारा दिया गया, मतलब धर्म के नाम पर लड़ना, मर मिटना, तो इस तरह युद्ध को समझा जाता था। तो इस्लाम धर्म के प्रति समर्पित होने के कारण वे सदैव युद्ध में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, और उनकी ये धारणा भी थी कि यदि अगर युद्ध में जीत गए तो उन्हें धन संपदा मिलेगी, और यदि युद्ध में मारे गए तो उन्हें जन्नत नसीब मिलेगी। तो ये सिद्धांत भी, ये उनका जो धार्मिक उत्साह था, ये भी उनको युद्ध के लिए बड़े ज़ोर शोर से लड़ने के लिए प्रेरित करता था। और परंतु राजपूत शासकों में इस प्रकार के उत्साह की कमी थी, तो ये धार्मिक कारण भी माना जाता है तुर्कों की सफलता के पीछे जो उनका जोश था। भारतीयों के धार्मिक पाखंड और आडंबर जो उनके हार के कारण बने। तुर्क आक्रमणकारों के समय भारतीयों का धार्मिक आस्थाओं में गिरावट आ गई थी। मंदिर में देवदासी प्रथा, मठ विहारों में दुराचार के कारण भारतीयों का जो नैतिक पतन हो रहा था, तो जो ये गिरती हुई संस्कृति थी भारतीयों की, इसको इतिहासकार के.एम. पणिकार ने मेंशन किया है कि के.एम. पणिकार इस सांस्कृतिक गिरावट को भारतीयों की पराजय के लिए उत्तरदायी मानते थे। तो के.एम. पणिकार का जो यहाँ कथन है ये तो ध्यान रखना है।
जो सांस्कृतिक गिरावट भारतीय समाज में हो रही थी, किस प्रकार राजपूतों के हार का कारण बनी। नेक्स्ट, अहिंसा के सिद्धांत का प्रभाव भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। अहिंसा नीति शुरू से ही बौद्ध, जैन, अन्य धर्मों में भी अहिंसा के सिद्धांत के प्रसार ने राजपूतों में अतिरिक्त अन्य जातियों को युद्ध की ओर से उदासीन कर दिया था। तो अतः जब रणभूमि में राजपूतों की हार होती थी तो किसी अन्य जाति में साहस नहीं था कि वह शत्रु का सामना कर सके, क्यों, सभी अहिंसा के सिद्धांत से संचालित हो रहे थे। तो राजपूतों से इतर अन्य जातियों में इस प्रकार की पद्धति नहीं रही थी। तो राजपूतों की पराजय और तुर्कों की विजय दोनों मेंशन करने, अपने को लिखते समय इन शब्दों का चयन का ध्यान रखना है। तुर्कों की विजय नहीं, तुर्कों की विजय मतलब राजपूतों की पराजय, दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द, या फिर ऐसे कहें कि राजपूतों की विजय तुर्कों की विजय तभी हुई जब राजपूत पराजय हुए, राजपूत पराजय हुए मतलब तुर्क विजित हुए। तो राजपूतों की पराजय, तुर्कों की विजय उपयुक्त कारणों का एक सामूहिक परिणाम थे। सभी मिले जुले कारक उसके लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि तुर्कों ने राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु वे सांस्कृतिक विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। तो ये राजपूत तुर्कों की सफलता के जो कारण अपन ने राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों का अध्ययन किया। तो यहाँ अपने ये दूसरा चैप्टर भारत में तुर्की शासन की स्थापना कंप्लीट होता है। पहला अपन ने किया मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों का सर्वेक्षण, दूसरा किया भारत में तुर्की शासन की स्थापना, गजनवी गोरी के आक्रमण, तुर्की आक्रमण की सफलता के क्या कारण रहे थे। तो एक क्वेश्चन है, प्रयास कीजिएगा, घर पे बैठ के अभ्यास कीजिएगा लिखने को। तुर्कों की विजय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तुर्कों की विजय अंडरस्टूड है कि इसमें राजपूतों की पराजय के कारण विश्लेषण कीजिए। तो सभी कारण को तवज्जो देनी है, इतिहासकारों के जो विभिन्न मत है उसको मेंशन करते हुए भी आंसर को कंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक अध्याय तृतीय अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।